ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कल मैंने आपको एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने 11 क्वेश्चन डाले थे राजस्थानी चित्रशैली के। और आज उसी चैप्टर के, क्योंकि लंबा चैप्टर है बच्चों, तो उसी चैप्टर के 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं। तो इनको आप ध्यान से देखोगे। कल थोड़ा सा PDF वगैरह बनाने में इशू था, यानी रिकॉर्ड करते समय मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो थोड़ा सा हो सकता है उसमें देखने की प्रॉब्लम हो। लेकिन आज वाले वीडियोस में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखोगे, अच्छे से सुनोगे, वॉइस भी सुनोगे, ताकि आपके समझ में आए। और देखो, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर करते हैं हर क्वेश्चन का तो वीडियो है वो लंबा हो जाता है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसीलिए मैं 15-15, 20-20 की संख्या में क्वेश्चन डाल रही हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय है वो न खराब हो। और 15 ही क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बड़ा चैप्टर है। अंक भी इस चैप्टर के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि राजस्थानी शैली है, फिर उसका क्षेत्रगत आधार पर विवरण है, वर्णन किया गया है। तो जैसे जयपुर क्षेत्र में थी वो जयपुर शैली, बूंदी क्षेत्र में थी वो बूंदी शैली, कोटा में थी वो कोटा, किशनगढ़, ऐसे मेवाड़, ये हो जाती हैं 6-7 शैलियाँ हैं। तो लंबा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, बीकानेर चित्रकला शैली का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो महाराजा अनूप सिंह को कहा जाता है। ठीक है। हु इज कॉल्ड द ओरिजिनेटर ऑफ बूंदी स्टाइल? तो महाराजा अनूप सिंह। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कौन सी चित्रकला शैली की सबसे प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य है? तो ये आपको पता ही है, हमने थ्योरी में पढ़ा है। नारी सौंदर्य वो किशनगढ़ शैली का गजब का है। फॉर एग्जाम्पल बनी ठनी। ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ विच पेंटिंग स्टाइल इज द ब्यूटी ऑफ वीमेन? तो किशनगढ़ आ जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। प्रताप सिंह, जो कि जयपुर शैली में हमने पढ़ा था, प्रताप सिंह ने कितने कलाकारों को काम दिया था? तो इन्होंने 50। देखो, ये इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए माना है कि यहाँ पे संख्या दे रखी है, आर्टिस्ट कलाकार थे, कितने कलाकारों को काम दिया, उनकी डिजिट दे रखी है। तो जहाँ पे संख्या दी हुई होती है, किसी चीज़ का सन दिया हुआ होता है, किसी ग्रंथ का, किसी बुक का नेम होता है, उसके राइटर का नेम होता है, उसके आर्टिस्ट का नेम होता है, वहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम मान सकते हैं। तो हाउ मैनी आर्टिस्ट डिड प्रताप सिंह गिव वर्क टू? तो 50 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 4 का क्वेश्चन है, वसली क्या है? अब हमने जब राजस्थानी चित्रशैली चैप्टर पढ़ा था बच्चों, तो हमने उसका प्रारंभिक परिचय पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था, एक हेडिंग मैंने करवाई थी, एक हेडिंग हमने पढ़ी है कि राजस्थानी चित्रशैली के विषय वस्तु, यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल। तो सब्जेक्ट मैटर में वसली भी एक पॉइंट था। वसली का एक महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि राजस्थानी चित्रशैली में हम जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, जो भी ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ सबसे ज़्यादा चित्रित हुए थे इसमें, तो जो ग्रंथ हैं वो, उनके जो चित्र हैं, उनमें से जो सीन लिए गए वो वसली पे चित्रित हुए थे। वसली क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वसली एक हाथ से बना हुआ पेपर होता है, उसका वसली पर टिप्पणी लिखी आ सकता है या शॉर्ट नोट आ सकता है। वसली क्या है, एक्सप्लेन करो, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। मैंने देखो 1/2 वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। तो ये क्वेश्चन मैं आगे जो वीडियोज होंगे, 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें डाल दूंगी, कि वैसे एक हाथ से बना के कागज होता है। इसमें क्या करते थे कलाकार, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कागजों को चिपका करके और एक मोटा कागज तैयार कर लेते थे, उसको वसली कहा जाता था। फिर उस पे बाउंड्रीज बनाई जाती थी, उसमें खाली बाउंड्रीज को खाली छोड़ा जाता था, उसमें कुछ लिपि में कुछ लिखा जाता था, बीच में उसके चित्र बनते थे, किस प्रकार के रंगों का प्रयोग, वो सब मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है। तो वसली क्या है, 1/2 का या 1/4 का अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बताओगे, चित्र में प्रयुक्त हाथ से बना पेपर, ड्राइंग पेपर होता है, ये हैंडमेड होता है। व्हाट इज वसली? ड्राइंग पेपर, हैंडमेड पेपर, ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 का, बनी ठनी चित्र किसने बनाया? आप किशनगढ़ शैली का गहनता से अध्ययन कर लीजिए चाहे, और किशनगढ़ शैली में से 6-7 ऐसे फैक्टर हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी चित्र इंपॉर्टेंट है,
इसका वर्णन भी दे रखा है। जो राजस्थानी चित्रशैली की हम इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स पढ़ते हैं लास्ट में वहाँ, तो इसका वर्णन याद कर लीजिएगा। ये बनी ठनी है वो किसकी प्रेमिका थी, तो सावंत सिंह की, किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह की थी। ठीक है। और ये राज सिंह की जो पत्नी थी उनकी ये दासी थी वहाँ पर, और इनको हो गया था सावंत सिंह से लगाव। और इसका चित्र किसने बनाया, तो आर्टिस्ट निहाल चंद ने बनाया था। मोर धवज निहाल चंद, मैंने कल वाले जो वीडियो है उसमें का एक क्वेश्चन डाला था, मोर धवज निहाल चंद का पूरा नाम। तो वो मैट बनी ठनी पिक्चर निहाल चंद आ जाएगा इसमें, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवि प्रिया ग्रंथ किसने लिखा। कवि केशवदास ने लिखा था, इम्पोर्टेंट है। राजस्थानी चित्रशैली में ग्रंथ सबसे ज़्यादा चित्रित हुए हैं। जितनी भी शैलियाँ हैं, कुछ ग्रंथ तो बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे रागमाला को तो किसी शैली ने नहीं छोड़ा, लगभग सभी शैलियों में रागमाला चित्रित हुई है। कहाँ चित्रित हुई, कब हुई, किसने की, वो अलग अलग फैक्टर हैं। जैसे निसारदीन ने कब चित्रित की थी, कहाँ चित्रित की थी, उसने चुनार में की थी 1605 में। चाउंड में किसने चित्रित की थी। इस तरह से हो सकता है इसके अलग अलग क्वेश्चन हैं, लेकिन रागमाला है वो राजस्थानी चित्रशैली के कलाकारों का लोकप्रिय ग्रंथ हम मान सकते हैं, पसंदीदा ग्रंथ है। भागवत पुराण बार बार चित्रित हुआ था, बारहमासा बार बार चित्रित हुआ था, इसलिए कुछ ऐसे रसमंजरी चित्रित हुआ था। तो कुछ जो ग्रंथ हैं इस शैली में, उनके जो राइटर्स हैं उनके नेम दे रखे हैं। तो कवि प्रिय ग्रंथ किसने लिखा, कवि केशवदास ने लिखा था, दे रखा है, इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे बिल्कुल। वो रोट द बुक कवि प्रिया, तो पोइट केशवदास, कवि केशवदास ने। नेक्स्ट आता है इसी लेवल का, रसमंजरी ग्रंथ किसने लिखा। ये ग्रंथ हैं जो राजस्थानी शैली में कलाकारों ने चित्रित किए थे, इनमें से सीन लिए थे। रसमंजरी एक ग्रंथ है, उसमें से काफ़ी सारे सीन चित्रित कर दिए थे। भानुदत्त ने, इंपॉर्टेंट है भानुदत्त। ठीक है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे, वो रोट द बुक रसमंजरी, तो भानुदत्त आ जाएगा। फिर देखिए गीत गोविंद ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ये ग्रंथ है। ये भी काफ़ी लोकप्रिय था उस समय के कलाकारों का। जयदेव ने 12वीं शताब्दी में, देखो बच्चों राइटर का नेम दे रखा है, शताब्दी दे रखी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। गीत गोविंद कब व किसने चित्रित किया, कब चित्रित किया भी दे सकते हैं। मैंने दोनों बातें एक ही क्वेश्चन में डाल दी है। जयदेव ने 12वीं शताब्दी में, तो इसकी शताब्दी ध्यान रखोगे। और जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद की 12 बार जय हो, जैसे भी याद रख सकते हो आप। जय हो से जयदेव आ जाएगा, 12 बार से 12वीं शताब्दी, और गीत गोविंद है, गीत गोविंद की 12 बार जय हो। आप अपने हिसाब से इसमें कैसे भी ट्रिकी अंदाज में याद रख सकते हैं, कैसे भी सीधा याद होता है तो वैसे याद रख सकते हैं। नेम्ड सॉरी वैन एंड हु रोट गीत गोविंद, तो जयदेव इन द 12th सेंचुरी आ जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 का क्वेश्चन हमारा है, राजस्थानी चित्रशैली में कौन कौन से स्थानों का शामिल किया गया, कोई 3 नाम लिखिए। अब देखिए मैंने फर्स्ट में ही बता दिया, राजस्थानी चित्रशैली है, क्षेत्रगत आधार पर विवरण है इसका। तो कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया, तो 6-7 क्षेत्र शामिल किए गए थे जो शैली बन गए थे। जहाँ तो इनमें ही पूछा है, 3 नेम पूछे हैं, तो कोई भी लिख सकते हो आप। मैंने यहाँ बूंदी जयपुर जोधपुर डाला है, आप बूंदी किशनगढ़ कोटा डाल सकते हो, मेवाड़ बूंदी जयपुर डाल सकते हो, जो भी है आप 3 स्थानों के नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। विच पैलेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द राजस्थानी पेंटिंग स्टाइल, राइट एनी 3 नेम्स। बूंदी जयपुर जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 का, बिहारी लाल ने बिहारी सतसई की रचना कब की थी। अब देखिए बिहारी लाल ने बिहारी सतसई में का राइटर पूछे तो इसका आधा जो क्वेश्चन आंसर है वो इसी के नाम में छिपा है। बिहारी लाल बिहारी सतसई, बिहारी ने सतसई यानी इसने 700 छंद इसमें डाले थे शायद, हाँ 700 ही, तो ये सतसई हो गई। और बिहारी इनका अपने नाम पे नाम लिख लिया, बिहारी सतसई। ठीक है। इसका दे रखा है बच्चों समय, तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे को लगा ये, समय दे रखा है। तो हमने दोनों चीज़ें एक साथ ले ली है, कब और किसने, तो कब और किसने साथ में भी इसमें दे सकते हैं। तो बिहारी लाल ने बिहारी सतसई की रचना कब की थी, ये क्वेश्चन है। तो व्हेन डिड बिहारी लाल कंपोज बिहारी सतसई, तो इन 1662 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रागमाला चित्रण क्या है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन डाला है, उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ सकते हैं, रागमाला क्या है, रागमाला को कौन कौन सी शैलियों में या सभी शैलियों में डाला गया इसको, तो किस प्रकार से, कब, किसने, तो वो इसका एक क्वेश्चन मैं अलग से बनाऊंगी, जो 1-1.5 नंबर के क्वेश्चन का वीडियो आएगा उसमें। यहाँ सिर्फ इतना पूछा है रागमाला चित्रण क्या है, तो रागमाला राग रागिनियों की सचित्र व्याख्या है। ये संगीत विधा पर आधारित बुक है बच्चों।
जो रागनियाँ सीखी जाती थी, संगीत सीखा जाता था, उसके आधार पर एक परिवार के रूप में इसको व्यवस्थित किया गया है। जैसे राग, कितने प्रकार के राग हैं, कितने प्रकार की रागिनियाँ हैं, उनको ऋतुओं के साथ जोड़ करके और ऐसे कंठस्थ किया जाता था। तो वो पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, वो आपको नेक्स्ट 1 नंबर के वीडियोज़ में मिल जाएगा, ठीक है। आज अभी आपको इसमें इतना याद रखना है, अगर छोटा क्वेश्चन इसमें पूछे तो रागमाला चित्रण क्या है? रागमाला राग और रागिनियों की सचित्र व्याख्या है। व्हाट इज रागमाला इलुस्ट्रेशन? तो रागमाला चित्रण क्या है? तो पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन ऑफ राग रागिनीज, राग रागिनियों की पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन है, यानी सचित्र व्याख्या है। साथ में चित्र भी बनाए गए हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी है, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मुख्य राग कौन से? अभी मैंने बताया कि जो रागमाला का हम ग्रंथ का वर्णन पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो उसमें 6 मुख्य राग हैं। तो उनके नाम पूछ ही लिया जाए, क्या पता कोई 2 राग के नाम पूछ लिया जाए, कोई 3 राग के नाम पूछ लिया जाए। टोटल 6 हैं, तो मैंने टोटल यहाँ पे डाले हैं। तो एक तो भैरव है, एक मालकोस है, एक हिंडोल है, एक दीपक राग है, एक मेघ है और एक श्री है। ये 6 मुख्य राग होते हैं। जो राग रागिनियों का एक परिवार होता है, उसमें 6 मुख्य राग होते हैं। तो वोट आर 6 मेन रागाज, तो राइट नाम लिखे इनके। तो भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक राग, मेघ और श्री। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 का। राजस्थानी शैली के विषयों में से किन्हीं 3 रोमानी कथाओं के नाम, इन्हें रोमांटिक स्टोरीज के नेम लिखने हैं। देखो, हमने जो राजस्थानी चित्र शैली की सब्जेक्ट मैटर पढ़ा था, विषय वस्तु पढ़ा था कि किन किन, विषय वस्तु क्या होता है, यानी आर्टिस्टों ने कौन कौन से विषय लेकर के चित्र बनाए हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो इसमें हो जाएंगे ग्रंथ, हो जाएंगे रागमाला है, बारहमासा है, कवि प्रिया है, ये रसमंजरी है, भागवत पुराण है, ये आ जाएंगे, ठीक है, बारहमासा ये। और साथ में राजस्थानी चित्रशैली के कलाकारों ने रोमांटिक, रोमानी कथाएं होती है, रोमांटिक कहानियां, जो प्रेम गाथाएं हैं, उनका चित्रण भी किया था। तो यहाँ पे सॉरी, 3 के नाम पूछे हैं। एक तो मृगावत ये ग्रंथ है, ये प्रेम गाथा है। एक ढोला मारू की जो कहानी है, ये प्राचीन प्रेम गाथा है। एक सोहनी महिवाल की जो कहानी है, वो भी प्राचीन गाथा, प्रेम गाथा है। तो रोमांटिक टेल्स हैं, ये रोमानी कथाएं हैं। और 3 के नेम यहाँ पे पूछे हैं, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 रोमांटिक स्टोरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ राजस्थानी स्टाइल। राजस्थानी शैली के विषय वस्तुओं में से 3 रोमांटिक स्टोरीज के नाम लिखने हैं। तो मृगावत, यहाँ पे टी की जगह अल हो गया है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लिखते मृगावत, मैंने हिंदी में डाल रखा ऊपर। ढोला मारू और सोहनी महिवाल, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 का क्वेश्चन है, 15 ही क्वेश्चन है, तो हम एंड में आ गए हैं। राजस्थानी शैलियों के 2 पसंदीदा ग्रंथों के नाम। अब मैंने आपको बताया जो सब्जेक्ट मैटर हमने पढ़ा, जो विषय वस्तु, उसमें 4-5 ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे थे उस समय के कलाकारों द्वारा। बार बार चित्रण हो रहा था उनका। बार बार चित्रण होने का मतलब हम ये समझेंगे कि उस समय के कलाकारों के ये पसंदीदा ग्रंथ बन गए थे। तो सबसे फर्स्ट में हम रागमाला को लिखेंगे, क्योंकि रागमाला है वो बार बार चित्रित हुआ है। फिर हम भागवत पुराण को रखेंगे, ठीक है। तो राइट द नेम ऑफ 2 फेवरेट टेक्स्ट ऑफ राजस्थानी स्टाइल, तो रागमाला एंड भागवत पुराण। बारहमासा भी इसकी जगह हम ले सकते हैं, ठीक है, बारहमासा भी बार बार चित्रित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण का बालकांड कब व मेवाड़ चित्रकला में आ गए हम इस क्वेश्चन में। तो रामायण का जो बालकांड है वो कब और किसने चित्रित किया था? तो रामायण का एक युद्ध कांड और रामायण का एक बालकांड बच्चों। तो ये है ना, जो रामायण का युद्ध कांड है वो साहेबदीन ने चित्रित किया था मेवाड़ में 1652 के हो सकता है, अराउंड हो सकता है ये। और ये चित्र, जो रामायण का युद्ध कांड चित्र है, ये मेवाड़ का है। और मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में डालूंगी आपको, आज मैं इसमें डाला नहीं ये वाला क्वेश्चन। साहेबदीन ने रामायण का युद्ध कांड तो साहेबदीन ने चित्रित किया था। और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में ये चित्र आज भी सुरक्षित है, दे रखा है। हमारी जो बुक है उसमें चित्र बना करके नीचे नेम दे रखा है, शायद 1652 के अराउंड हो सकता है वो, मेरे इतना ही ध्यान में है। और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, ये मेरे को पक्का कंफर्म है। और रामायण का युद्ध कांड साहिबदीन ने बनाया था। यहाँ रामायण का बालकांड है बच्चों, यहाँ क्या है, रामायण का बालकांड है, जो मनोहर ने चित्रित किया था। और ये 1649 में,
हाँ, ये 1649 में है, तो रामायण का युद्ध कांड है वो 1652 एंड इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में स्टोरेज है, ये सुरक्षित है चित्र आज भी। और रामायण का युद्ध कांड बाई साहेबदीन के द्वारा। तो ये है रामायण का बालकांड जो कि मनोहर के द्वारा चित्रित है और ये 1649 में है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बालकांड युद्ध कांड अलग अलग है बच्चों, ठीक है, चित्र हैं ये बनाए हुए। मेवाड़ शैली से रिलेटेड है, ये मेवाड़ शैली से। अलग अलग ही आर्टिस्ट हैं, अलग अलग ही टाइमिंग दे रखी है। वैन एंड वू पेंटेड द बालकांड ऑफ रामायण तो इन 1649 बाय मनोहर। और वो जो मैंने बताया वो आप अभी मैं बता रही हूँ, तो आप अगर क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तो लिख लो, रामायण का युद्ध कांड साहबदीन चित्रकार ने 1652 में बनाया था और 52 में, और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में स्टोरेज है फिलहाल, ठीक है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेशन करने में, बताने में 15 क्वेश्चन में लगभग 15-16 मिनट का टाइम हो गया है। तो अगर आपको पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, समझना है, तो आप एक मिनट, 1 डेढ़ 2 मिनट तो एक क्वेश्चन को दे ही सकते हो, तभी आपको याद होगा। तो ये 15 मिनट जो आप इस वीडियो को दोगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेशकीमती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करोगे आप, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको आप शेयर करोगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लगे, अच्छा लगे, तो आप इसमें लाइक और कमेंट ज़रूर करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो लेके मैं कोशिश करूँगी, जल्दी नेक्स्ट डे ही मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करवाने की। और अगर थोड़ी देरी हो जाए, सुबह की बजाय अगर शाम हो जाए, तो आप थोड़ा सा मेरे को समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, काम होते हैं, नोट्स आपके लिए बनाने होते हैं। मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए अभी सिलेबस हो गया है तो पेपर्स चलेंगे, तो जो उनके पेपर मैं लूँगी वो पेपर भी मैं इम्पोर्टेंट मतलब 3-3 2-2 3-3 चैप्टर से पेपर बना रही हूँ, तो वो भी मैं आपके लिए यहाँ अपलोड कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।